फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8 और क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें क्या दिया हुआ है कि एक पर्वत है, यानी ये जो है वो एक पर्वत है और इस पर्वत का ये जो शिखर है, इस पर्वत की शिखर से जो अवनमन कोण जो है वो बन रहा है 30 और 45। यानी ये जो है छोटा एंगल है वो 30 डिग्री का बन रहा है और ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो एंगल है वो बन रहा है 45। और कह रहा है कि इस पर्वत के पूर्व दिशा में यानी इधर की तरफ दो बिंदु दे रखे हैं। एक बिंदु तो डी है, दूसरा बिंदु यहाँ पे सी दे रखा है। तो इनसे जो अवनमन कोण बन रहे हैं वो 30 और 45 बन रहे हैं। यानी बिंदु डी से अवनमन कोण 30 बन रहा है और इस 30 का अल्टरनेट एंगल ये हो जाएगा। ऐसे ही इस बिंदु सी से जो अवनमन कोण बन रहा है वो बन रहा है यहाँ पे 45 डिग्री। तो इसका अल्टरनेट जो एंगल है वो यहाँ पे ये एंगल बन जाएगा। तो ये हमको यहाँ पे दिया गया है और दिया गया है कि ये जो दो बिंदु हैं डी और सी, इनके मध्य की दूरी 1 किलोमीटर हमको यहाँ पे दे रखी है और हमको इस पर्वत की जो ऊंचाई है ये ए बी का जो वैल्यू है वो हमको यहाँ पे निकालनी है। तो सबसे पहले हम इस पर्वत की जो ऊंचाई है उसको h किलोमीटर मान लेंगे और बिंदु बी और सी के मध्य की जो दूरी है उसको x मान लेंगे। यहाँ पे x किलोमीटर मान लेंगे इसके बीच की दूरी को। अब हम इसका हल जब करेंगे तो इसमें यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहे हैं, दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। एक तो ए बी सी। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ए बी सी को ले लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा समकोण त्रिभुज ए बी सी में जो भुजा निकालनी है वो, और ये भुजा हमको दी भी नहीं है लेकिन इसलिए हमने इसको x मान लिया है। इन दोनों में हम रिलेशन स्थापित करेंगे। तो ये हो जाएगा ए बी बटा बी सी इज इक्वल टू ये हो जाएगा tan 45 डिग्री। अब यहाँ पे ए बी की वैल्यू हमने h मान रखी है और बी सी की वैल्यू हम यहाँ पे x मान रखी है। इज इक्वल टू tan 45 हम जानते हैं 1 होता है। इस प्रकार से h की वैल्यू आ जाएगी x के बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे तो h और x दोनों बराबर आ जाएंगे। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे हम। अब दोबारा से हम त्रिभुज लेंगे a b d। अब हम यहाँ पे त्रिभुज लेंगे समकोण त्रिभुज a b d में। इस समकोण त्रिभुज a b d में भुजा a b बटा b d। तो देखिए इस एंगल के सामने ये भुजा लेंगे ए बी जो हमको ज्ञात करनी है और ये भुजा लेंगे बी डी, क्योंकि हमको यहाँ पे दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी दी हुई है और ये नहीं दे रखी थी इसलिए हमने इसको x मान लिया है। इसलिए हम इन दोनों त्रिभुजों को जब लेंगे तो इस पर्वत की जो ऊंचाई दे रखी है वो और नीचे जो आधार है ये, इन दोनों का ही रेशो लेंगे। इन भुजाओं के साथ में इसका रेशो नहीं लेंगे क्योंकि ये भुजा तो हमको पता ही नहीं है। तो यहाँ पे इस प्रकार से ये आ जाएगा tan 30 डिग्री के बराबर। तो ए बी हमने h मान रखी है, बी डी जो है वो बराबर है डी सी प्लस बी सी के। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डी सी प्लस बी सी इज इक्वल टू tan 30 हम जानते हैं 1/√3 होता है। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा √3 इंटू एच बराबर डी सी प्लस बी सी। अब इसकी वैल्यू रख देते हैं हम √3 एच इज इक्वल टू डी सी। डी सी दे रखा है हमको 1 प्लस बी सी हमने x मान लिया है तो ये x हो जाएगा और इसकी वैल्यू हम समीकरण फर्स्ट से लिख सकते हैं h के बराबर है ये। तो √3 इंटू एच बराबर 1 प्लस x की वैल्यू h के बराबर है। तो हम यहाँ पे इसको h के बराबर रख देंगे। अब यहाँ पे जो h है इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो हो जाएगा √3h माइनस h इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम h कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। दोनों में से h कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ से √3 बचेगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है तो 1 बच जाएगा। इस प्रकार से जो पर्वत की ऊंचाई है वो आ जाएगी, इंटू हो रहा है √3 माइनस 1 इसलिए डिवाइड में चला जाएगा √3 माइनस 1। अब हम इसका परिमेयकरण करें तो करना इतना छोड़ना चाहते हैं तो इतना भी छोड़ सकते हैं और परिमेयकरण करना चाहते हैं तो इसका परिमेयकरण भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा h बराबर 1/√3 माइनस 1। परिमेयकरण करेंगे तो हम √3 प्लस 1 से इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा √3 प्लस 1 यहाँ पे फॉर्मूला बन गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a यहाँ पे √3 है और b यहाँ पे 1 है
तो इस प्रकार से h की वैल्यू आ जाएगी √3 + 1 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा -1, तो h बराबर आ जाएगा √3 + 1 अपॉन 2 के बराबर किलोमीटर। इस प्रकार से जो पर्वत की ऊंचाई है वो आ जाएगी √3 + 1 अपॉन 2 किलोमीटर के बराबर। यही क्वेश्चन नंबर 20 में हमें क्या दिया हुआ है, देखिए एक झील दे रखी है और इस झील में क्या कह रहे हैं, तल से 20 मीटर ऊंचे एक बिंदु से बादल का जो उन्नयन कोण बन रहा है वो तो 30 डिग्री बन रहा है, तथा बादल के प्रतिबिंब का अवनमन कोण बन रहा है वो 60 डिग्री दे रखा है, यानी ये झील है। और हम मान लेते हैं कि जो बीडी जो है वो इस झील का तल है। इस तल से 20 मीटर की ऊंचाई पर एक बिंदु है बी, और इस 20 मीटर ऊंचाई पर बिंदु है ए। कह रहा है कि इस बिंदु ए से बादल का उन्नयन कोण, यानी उन्नयन कोण की बात हो रही, इसका मतलब बादल की ऊंचाई ज्यादा है, तो यानी इस बिंदु से बादल की ओर देखा जा रहा है और ये जो उन्नयन कोण बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री। और बोल रहा है कि बादल के प्रतिबिंब का ये जो बादल है इसका जो प्रतिबिंब है वो झील में बन रहा है, तो मान ले जो प्रतिबिंब है वो बिंदु सी पर बन रहा है। तो इस बिंदु सी पर जो प्रतिबिंब बन रहा है उसका इस बिंदु ए से जो अवनमन कोण बन रहा है वो बन रहा है यहाँ पे 60 डिग्री के बराबर बन रहा है यहाँ पे। अब हमको निकालना क्या है कि बिंदु ए से बादल की दूरी क्या है, मतलब ये जो दूरी है वो हमको यहाँ पे ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले देखिए कि ए बी जो है की दूरी जो है वो हमको 20 मीटर दे रखी है, यानी इस झील के तल से बिंदु ए जो है 20 मीटर की ऊंचाई पर है, तो हम यहाँ पे ए ई जो है वो एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे, तो ये जो दूरी ए बी है उसके बराबर ही दूरी यहाँ पे डी ई हो जाएगी। ये 20 मीटर है, ये भी 20 मीटर हो जाएगी। और ये जो ई एफ की जो दूरी है वो हमको पता नहीं है, तो इसको हम एच मीटर के बराबर मान लेंगे। इस प्रकार से जो डी एफ की जो दूरी है वो होगी 20 + h, जितनी दूरी ये है उतनी ही दूरी यहाँ पे सी डी है 20 + h के बराबर। तो इस प्रकार से हम अगर EC की वैल्यू अगर निकालेंगे, EC यानी ये तो E और ये C, इस EC की वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगी AD + DC, यानी 20 तो ये +20 + h ये, इस प्रकार से ये आ जाएगी 40 + h मीटर के बराबर। अब हम यहाँ पर ये भुजा पता नहीं है हमको, और हम इस भुजा के साथ में इसका रेशियो ले लेते हैं। इस भुजा के साथ इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो ये ऊपर वाला त्रिभुज ये लेंगे हम, एक ये नीचे वाला AEC, एक समकोण त्रिभुज ये वाला, दो समकोण त्रिभुज हैं, एक तो ऊपर वाला और एक नीचे वाला, तो हमको ये दोनों त्रिभुज लेने हैं। तो इस EC की वैल्यू हमें पता है, तो इस EC की सहायता से हम ये जो वैल्यू है वो भी ज्ञात कर सकते हैं। इस वजह से हम यहाँ पे एक तो इन दोनों भुजाओं का रेशियो लेंगे और एक बार इन दोनों भुजाओं का रेशियो ले लेंगे। तो सबसे पहले मैं इस त्रिभुज को ले लेती हूँ। इस त्रिभुज का नाम है AEF में, त्रिभुज AEF में, इस समकोण त्रिभुज में यहाँ पे EF बटे में AE = हो जाएगा tan 30 डिग्री के बराबर, क्योंकि इस कोण के सामने लंब है और ये आधार है, और हम जानते हैं लंब बटा आधार tan होता है। EF की वैल्यू हमने h मानी है, AE की जगह हम AE रखेंगे, = tan 30 हम जानते हैं 1/√3 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इस प्रकार से AE की वैल्यू आ जाएगी √3 × h के बराबर। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट को कहेंगे। अब हम ये वाला त्रिभुज लेते हैं AEC, तो समकोण त्रिभुज AEC में, इस समकोण त्रिभुज में देखिए ये अवनमन कोण दे रखा है, इस कोण के सामने ये CE और बटे में AE, तो क्या हो जाएगा CE बटे में AE = हो जाएगा tan 60 डिग्री के बराबर, क्योंकि इस एंगल के सामने तो सामने है तो लंब हो गया, और इस एंगल से जुड़ी भुजा ये आधार हो जाएगी, तो यहाँ पे लग जाएगा tan 60 डिग्री। CE की जो वैल्यू है वो हमने यहाँ पे निकाल ली थी। CE किसके बराबर है 40 + h के, क्योंकि ये दूरी 20 दे रखी है और ये जो है ऊंचाई उतने ही नीचे इसका प्रतिबिंब बनेगा 20 + h की दूरी पर। तो इस प्रकार से CE की वैल्यू हमने निकाल रखी है, ये है 40 + h बटे में AE = tan 60 हम जानते हैं √3 होता है,
अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 40 प्लस h इज इक्वल टू AE इंटू √3। अब हम AE की वैल्यू रख देंगे, ये रही समीकरण 1 से AE की वैल्यू। तो 40 प्लस h इज इक्वल टू AE की वैल्यू है √3 इंटू h इंटू √3। तो 40 प्लस h इज इक्वल टू √3 इंटू √3, 3 बन जाएगा, तो हो जाएगा 3h प्लस का h उधर चला जाएगा। तो 40 इज इक्वल टू 3h माइनस h, तो 40 इज इक्वल टू 2h, और इस प्रकार से h की वैल्यू आ जाएगी 40 डिवाइडेड बाई 2 यानी 20 मीटर के बराबर। अब हमको यहाँ पे निकालनी क्या है कि बिंदु A से बादल की दूरी निकालनी है हमको, यानी दूरी मतलब ये AF की जो वैल्यू है वो निकालनी है। तो हम ऊपर वाला त्रिभुज लेंगे और हमारे पास H की वैल्यू आ चुकी है। अब हम इस H और इस भुजा AF का इसका रेशियो ले लेंगे। तो त्रिभुज AEF में, इस त्रिभुज AEF में भुजा EF बटे में AF इज इक्वल टू हो जाएगा सॉरी 30 डिग्री, क्योंकि इस एंगल के सामने ये तो लंब और इस 90 डिग्री के सामने ये कोण, और हम जानते हैं लंब बटा कोण साइन होता है। EF की वैल्यू जो है H के बराबर है बटे में AF जो निकालनी ही है हमको, इज इक्वल टू साइन 30। हम जानते हैं साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। H की वैल्यू हमने निकाल ली है 20, इसकी जगह हम 20 रखेंगे बटे में AF इज इक्वल टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इस प्रकार से AF की वैल्यू आ जाएगी 40 मीटर के बराबर, जो हमको यहाँ पे निकालनी थी। बिंदु A से बादल की जो दूरी है वो AF है और वो निकाल ली हमने 40 मीटर, और लास्ट में हमें लाइन लिख देंगे बिंदु A से बादल की दूरी बराबर 40 मीटर। इस प्रकार 22 क्वेश्चन नंबर 22 में हमें क्या दिया हुआ है कि पुल के बिंदु से नदी के किनारों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री दिए हुए हैं और पुल की ऊंचाई दे रखी है 4 मीटर। तो मान लीजिए कि ये नदी की चौड़ाई है, जो BD है वो हमने यहाँ पे नदी की चौड़ाई बनाई है, और इस नदी के किनारों से, यानी कह रहा है कि किनारों से, यानी इस नदी के ऊपर यहाँ पे एक पुल है, बीच में मान लीजिए कोई बिंदु है और इस बिंदु से यहाँ पे एक पुल है। पुल की जो ऊंचाई है वो हमको दे रखी है यहाँ पे 4 मीटर, और इस पुल के ऊपर के बिंदु A है और उस बिंदु से जो अवनमन कोण बन रहे हैं वो बन रहे हैं 30 डिग्री और 45 डिग्री। मान लीजिए कोई ऑब्जर्वर है यहाँ पे खड़ा है और इस नदी के दोनों जो किनारे हैं उसको देख रहा है, तो यहाँ से जो अवनमन कोण बन रहा है वो तो 30 डिग्री बन रहा है, और इधर से जो अवनमन कोण, इस किनारे को देखने पर जो अवनमन कोण बन रहा है वो 45 डिग्री बना हुआ है। इस 45 डिग्री का एकांतर कोण हम यहाँ पे नीचे बनाएंगे 45 डिग्री, और इस 30 डिग्री का जो अल्टरनेट एंगल है वो हम यहाँ पे बनाएंगे 30 डिग्री के बराबर। हमको यहाँ पे क्या दे रखी है, इस पुल की ऊंचाई दे रखी है 4 मीटर। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे पुल की ऊंचाई बराबर 4 मीटर, और हमको यहाँ पे नदी की, पहले बताया था मैंने आपको, जैसे चौड़ाई ज्ञात करनी है, यानी BD का मान निकालना है, और ये जो BC की दूरी है उसको हम x मान लेंगे और CD की दूरी को हम यहाँ पे y मान लेंगे। देखिए यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो ये और एक ये। तो सबसे पहले हम त्रिभुज लेंगे ABC, यानी समकोण त्रिभुज ABC में, इस समकोण त्रिभुज ABC में ये जो एंगल 45 है उसके सामने वाली भुजा बटे में BC, इन दोनों भुजाओं का रेशियो लेंगे क्योंकि हमको ये तो निकालनी है और ये हमको दे रखी है। तो इसमें हो जाएगा AC बटे में BC इज इक्वल टू हो जाएगा ये tan 45 डिग्री, और AC हमको दे रखी है 4 मीटर के बराबर, BC हमने x मान ली है इज इक्वल टू tan 45 हम जानते हैं 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे। तो इस प्रकार से x की वैल्यू आ जाएगी 4 मीटर के बराबर। नेक्स्ट दूसरा वाला त्रिभुज लेते हैं हम, त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में, इस त्रिभुज में इस एंगल के सामने ये भुजा AC बटे में CD, और इस एंगल के सामने लंब बटा आधार, लंब बटा आधार हम जानते हैं tan होता है, और एंगल यहाँ पे हमको 30 डिग्री दिया हुआ है। AC की वैल्यू 4 मीटर हमको दे रखी है, CD की वैल्यू हमने यहाँ पे y मान ली है, और tan 30 हम जानते हैं 1/2
√3 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इंटू 1 तो y हो जाएगा इज इक्वल टू ये आ जाएगा 4√3 मीटर। अब हमको यहाँ पे निकालनी थी नदी की चौड़ाई, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नदी की चौड़ाई बराबर, नदी की चौड़ाई बराबर है BD और वो बराबर है x प्लस वाई के। इस प्रकार से x की वैल्यू हमारे पास में 4 है प्लस y की वैल्यू है हमारे पास में 4√3, तो ये आ जाएगी, दोनों में से 4 कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ से बच जाएगा 1 प्लस यहाँ से बच जाएगा √3, आगे लगा देंगे हम मीटर। इस प्रकार से नदी की जो चौड़ाई है वो है 4 × 1 + √3 मीटर के